खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अवामी नुमाइंदों की इमलाक में बेतहाशा इजाफे का मामला है। ये मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से हलफनामा जारी किया है। ये कहा गया है कि रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट मरकज की तरफ से। ये भी कहा गया है कि ये अमल वक्त तलब है, यानी कि इस अमल में बहुत वक्त दरकार है। कहा गया है कि इस मामले पर मशावरत की जरूरत है, सलाह मशवरे की जरूरत है। आइंदा हफ्ते अगली समाअत होगी। तो नाज़रीन, बड़ी खबर है अवामी नुमाइंदों की इमलाक में बेतहाशा इजाफे के मामले के हवाले से। खबर है कि मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा गया है कि रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है और मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। ये भी कहा गया है कि इस अमल में वक्त दरकार है और इस मामले पर सलाह मशवरे की जरूरत है, मशावरत की जरूरत है। और ये भी कहा गया है कि मामले पर अगली समाअत आइंदा हफ्ते को होगी। आगे बढ़ेंगे। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की तरफ से भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसकी इतला दी। उन्होंने कहा कि वो यकीनी तौर पर जीत दर्ज करेंगी। आपको बता दें कि साध्वी का मुकाबला कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह से होगा। विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके विरुद्ध राष्ट्र धर्म के लिए हम लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे और ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। हाँ, मेरी हो गई है पार्टी की सदस्यता, कल हो चुकी है। चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। अभी इतना ही। नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। 10 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 दिन पहले उनका टिकट तय हो गया है। हमारे साथ शिवराज जी हैं और शिवराज जी 15 वर्षों तक सीएम रहे। उधर आरजेडी लीडर अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नाराज फातमी मधुबनी से आजादाना इंतखाब लड़ेंगे। अली अशरफ फातमी ने तेजस्वी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस के बगैर पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाला, जबकि तेज प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।